नमस्कार, राम राम तहे दिल से सभी दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं? जैसे कि अभी परसों ही मैंने वीडियो अपलोड करी है पार्ट 1, और उस वीडियो का जो विषय था वो ये था कि मर्यादा में रह के भोजन करना किस तरीके से। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो जैसे कि हमने मर्यादा को लेके बोला था कि खाना हमें मर्यादा में रह के खाना चाहिए, और किस तरीके से खाना चाहिए कि जमीन पे बैठ के चौकड़ा मार के सर पे कपड़ा रख के अन्य देव की आरती करके, यानी परमात्मा को भोग लगाना, अरदास करना गुरु के आगे, बात एक ही है। तो उस तरीके से हमें खाना खाना है, और रेडी पटरियों पे नहीं खाना खाना। जैसे लोगों ने रेडी पटरियों पे लोग खा रहे हैं खड़े होके, जूते चप्पल पहन के, पूरी मर्यादा टूटी हुई है, ठीक है, तो वो नहीं खाना। और जैसे कि लोग धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, जैसे गुरुद्वारे हो गया, गुरुद्वारों में भी मैं अभी कई बार जा चुका हूँ, वहाँ पे यही चीज मैंने नोटिस करी है कि लोग हाथ पैर मुंह हाथ धो के गुरुद्वारे में एंट्री करते हैं, सर पे कपड़ा कपड़ा मतलब कपड़ा ढक के, उसके बाद मत्था टेकते हैं किसके आगे? गुरु ग्रंथ साहब के आगे, ठीक है जी। वो बहुत अच्छा लगता है देख के। और फिर वही लोग लंगर हॉल में जाते हैं, भंडारा चखते हैं, यानी लंगर चखते हैं, भंडारा खाते हैं, और वहां पे भी चौकड़ी मार के तहजीब से जमीन पर बैठ के अरदास करके, पहले अरदास करी जाती है और फिर उसके बाद खाना खाया जाता है, भंडारा खाया जाता है। तो ये हो गई मर्यादा। और जो बाहर लोग कर रहे हैं, रेडी पटरियों पे चप्पल जूते पहन के खाना खा रहे हो होटलों में, बड़े बड़े होटलों में, तो ये सारा गलत है, मर्यादा टूट रही है। तो ये चीज का हमारा विषय था पार्ट 1 में। और मैंने ये बोला था कि इसके पीछे मूल विशेष कारण क्या है कि लोग मर्यादा क्यों तोड़ रहे हैं, और क्यों टूट रही है उनसे मर्यादा। ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? क्या पागल कुत्तों ने खाया उनको? पागल हो चुके हैं वो, या पागल कुत्ते ने काट खाया उनको? तो उस चीज पे चर्चा होगी। आज का मूल विशेष कारण, जो मर्यादा टूट रही है, इसके पीछे मूल विशेष कारण है, वो ये है कि लोग मांसाहारी हो गए, शराबी हो गए, नशेड़ी हो गए, ठीक है, मांस मदिरा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पान तमाकू गुटखा सिगरेट खैनी अफीम, सब नशा पदार्थ वाली चीजें खा रहे हैं, और मांस काट काट के खा रहे हैं। तो जो खाओगे मन तो वैसे ही होगा ना। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ठीक है। सबके लिए नहीं बोला जा रहा, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, जिनको समझ में आ गई है, और जो मर्यादा में रह के कर रहे हैं इस काम को, तो उनके लिए नहीं। जिनके नहीं समझ में आया और जिनसे मर्यादा टूट रही है, उसके पीछे जो मूल विशेष कारण है, वो उसी चीज के बारे में चर्चा हो रही है आज। तो यही है मूल विशेष कारण जो मर्यादा टूटने का, कि मांस मदिरा जो खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ठीक है, ये गंदी गंदी चीजें खा रहे हैं, तो इनसे क्या है, मन दूषित हो रहा है, मन खराब हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, ठीक है, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई है लोगों की, ठीक है जी। यही मूल विशेष कारण है इसके पीछे। और आपने देखा होगा, आप घरों में चले जाइए, मैंने भी देखा है, मैं झूठ क्यों बोलूं, जो परमात्मा इस बच्चे को निमित्त बना के बुलवा रहे हैं, एक्यूरेट सच बुलवा रहे हैं, झूठ बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो परमात्मा इस बच्चे को निमित्त बनवा के जो बुलवा रहे हैं, बिल्कुल सच टू सच ही बुलवाएंगे। कईयों के घर जा जाके देखा है मैंने, बहुत लोगों के। मंदिर अलग होता है घर में, वहीं डाइनिंग टेबल होती है, तो इधर कहीं बेड लगा होता है। तो क्या है, गंदे संदे जूते पहन के आते हैं, जो कि जूते चप्पल क्या है, लेटरिंगों में भी जाते हैं, खत्तों में भी जाते हैं, कूड़ेदान से निकल रहे हो, वहां पे रोडों पे भी गंदगी पड़ी है, तो उनमें गंदे हो जाते हैं जूते। जूते पहन के खाना मतलब अन्न का अपमान करना, मर्यादा तोड़ना। उस मालिक के आगे परमात्मा रूठ रहे हैं, गुरु रूठ रहे हैं, अन्य देवता रूठ रहे हैं, जो भी मर्यादा तोड़े। इसीलिए मर्यादा टूट रही है, क्योंकि गंद खा रहे हैं। कहने का मोटा मोटा तात्पर्य यहाँ पे ही आता है। जूते चप्पल पहन के तो घर में घुस जाते हैं, मंदिर मंदिर को नहीं देखते कि मंदिर बना हुआ है, मर्यादा, पहली मर्यादा वो टूट गई, ठीक है जी। फिर डाइनिंग टेबल पे खाना बैठ के, जूते पहन पहन के, पलंगों पे बैठ के खाना, ठीक है। पलंगों पे टेबलों पे कौन बैठते हैं? मरीज लोग बैठते हैं। वो मरीज है, उनकी स्थिति खराब है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो चौकड़ी मार के खा सके, तो उनकी तो परमात्मा भी देखते हैं कि भाई बंदे को प्रॉब्लम है उनके साथ, समस्या है, तो परमात्मा भी उनको माफ करते हैं। लेकिन जिनको हाथ पैर सही सलामत है, सब कुछ ठीक ठाक है, वो फिर भी
गलती कर रहे हैं तो वो ये चीज गलत है। ठीक है जी, मर्यादा पूरी तरीके से मर्यादा टूट रही है और इसके पीछे भी यही है कि लोग वीआईपी बन रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, अपने आप को स्टाइलिस्ट समझ रहे हैं, बहुत बड़े वीआईपी मॉडर्न गिरी दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में ही खाना खाते हैं, प्लेट रख के खाना खाते हैं। क्यों? मॉडर्न बनना है ना उनको, वीआईपी बनना है, स्टाइल दिखाना है उनको। लोगों के सामने अपनी मॉडर्न गिरी दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने मॉडर्न हैं, हम कितने वीआईपी हैं या हम कितने पैसे वाले हैं। ठीक है, लोग देखेंगे हमको, समझेंगे हम बहुत बड़े वीआईपी हैं। अपने आप को अंदर भी वीआईपी बना दिखा रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि हाँ बहुत बड़े वीआईपी हैं। तो ये सरासर गलत है, मर्यादा टूट रही है। गुरुओं ने नहीं सिखाया है कि आप खड़े होके खाना खाइए, गुरुओं ने सिखाया कि बैठ के तहजीब से चौकड़ा मार के गुरु को अरदास करके फिर खाना खाना है, खड़े होके नहीं। खड़े होके बताया गया है कि पशु वृत्ति होती है, पशु खाते हैं खड़े होके खाना, इंसान नहीं खाता। ठीक है जी, तो ये मर्यादा टूट रही है। कहीं भी चले जाइए, आजकल जैसे घरों में भी जाना आना हो रहा है तो सबों के घर में मैं यही देखता हूँ भाई, सरदार भाइयों को देख लो जो मत्था टेकने जाते हैं। सब तो नहीं, जिनके समझ में आ गया उनके लिए नहीं, जिनके समझ में नहीं आया उनके लिए बोला जा रहा है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे, जैसे गुरु ग्रंथ साहब के आगे लोग ये मत्था टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब ने गुरु ग्रंथ के अंदर वाणियां लिख कर गए हैं, नशा नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, किसी भी जीव की हत्या करके मार के नहीं खाना, कुछ भी नशे का पदार्थ का सेवन नहीं करना। ठीक है, तो ये गुरु नानक जी की भी वाणियों पे नहीं चल रहे और गुरुद्वारे में जाके सेवा करके दिखाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जा जाके सेवा करके दिखाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान बढ़ाई के भूखे हैं। मान चाहिए लोगों से कि हाँ भाई, लोग तभी तो समझेंगे कि हाँ भाई सामने वाला भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ में बहुत वो है, ठीक है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। तो ये सब दिखावा कर रहा है। ठीक है, सब दिखावा कर रहा है, उसमें ऊपर वाला कभी खुश नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता खुश। धार्मिक स्थलों पे आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो बाहर आके क्यों गलत काम कर रहे हो? ये जो चीज धार्मिक स्थलों पे तुम फॉलो कर रहे हो हर चीज को, तो ये चीज घर में भी तो फॉलो की जा सकती है ना, कि अच्छे से तहजीब से बैठ के खाना खाया जा सकता है मर्यादा में रह के। ठीक है, वहां तुम सब कुछ कर रहे हो, झूठा दिखावा कर रहे हो, तो घर में क्यों नहीं कर रहे? गुरु नानक ने बोला है क्या? गुरु नानक जी ने अपने जीवन काल में मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं किया, दारू सिगरेट का कभी सेवन नहीं किया। ठीक है, तो आप गुरु नानक जी की बात पे चल रहे हो, आप तो गुरु नानक जी की बात पे ही नहीं चल रहे। तो फिर कहां से आप गुरु नानक को मान रहे हो, या कहां से आप गुरु ग्रंथ साहब को मान रहे हो? आप दिखावा कर रहे हो, घरों में मांस पका रहे हो। भाभी आज ग्रेवी खाने का मन कर रहा है, मटन चिकन की ग्रेवी बनाओ और मटन चिकन बनाओ, अंडा करी बनाओ या कुछ करो, तो ये गंदे काम कर रहे हैं, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे हो। ठीक है, माँ बाप खा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को भी खिला रहे हैं, भाभी तुम बना दो खाना, भैया तुम खाना बना दो। तो घरों में माँ बाप खुद बना रहे हो, बच्चों को भी खिला रहे हैं, अपने ऊपर भी पाप कर्म चढ़ा रहे हैं और बच्चों के भी पाप कर्म चढ़ा रहे हैं। और वही रेडी पटरियों पे चले जाओ आप, दुकान जहाँ दुकानें वगैरह लगी है वहां पे भी देख लो, लोगों ने चिकन बिरयानी की दुकान खोली हुई है, मटन बिरयानी की दुकान खोली है, चिकन ग्रेवी, मटन बिरयानी, फिश, मछलियां, ठीक है, अंडा करी। तो मन दूषित नहीं होगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भाई कोई भी पीछे नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, जितने भी धर्म है, सातों मतलब जितने भी लोग हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अब मुसलमान को देख लो, मुसलमान कहता है कि हमारे धर्म में शराब हराम है और वहीं मीट का सेवन करता है, कि हमारे किताब में लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ है, या हमारे नबी ने खाया, नबी ने बोला हुआ है, या हमारे अल्लाह ताला ने बोला है। कोई अल्लाह ताला ने बोला ना, कोई नबी ने बोला, और कहीं नहीं लिखा मांस सेवन करना है। ये तो आपकी जीभ जो है ना चटाके मांग रही है। ठीक है, स्वाद चाहिए आपको, स्वाद नहीं छूट रहा आप लोगों से। ठीक है, आपके मुंह में जो स्वाद लग चुका है ना, जीभ में स्वाद लग चुका है इन चीजों का, ग्रेवी का, मटन चिकनों का। ठीक है, तो ये आपसे स्वाद नहीं छूट रहा है और फालतू के तुम अल्लाह ताला को बदनाम कर रहे हो। भाई अल्लाह ताला ने, यानी सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सब उस मालिक ने सबको बनाया है, इंसान को भी बनाया और जानवरों को भी बनाया। तो उस अल्लाह ताला के सभी बच्चे हुए नहीं हुए? तो एक अल्लाह ताला का बच्चा एक दूसरे के बच्चे को मार के खा रहा है, यानी अल्लाह ताला का बच्चा अल्लाह ताला के बच्चे को ही मार के खा रहा है। तो बताओ ऊपर वाला कैसे खुश हो जाएगा? बात करते हो आप बड़ी बड़ी डायलॉग, तो भाई साहब कोई भी मार सकता है, कोई भी मार सकता है, लेकिन बात बनेगी ज्ञान आधार से, मालिक के ज्ञान आधार से। ठीक है, आप तालीम तो दे रहे हो सबको, शिक्षा तो बांट रहे हो, बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, सबको शिक्षा दे रहे हो। कहते हैं ना कि
सबसे पहला गुरु कौन होता है? माँ बाप होते हैं। अरे क्या खाक माँ बाप गुरु होते हैं? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं मानता कि कोई माँ बाप गुरु होते हैं। माँ बाप खुद खा पी रहे हैं, मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं, ना औरत कम ना आदमी कम, ठीक है। तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चों पे भी वही असर पड़ेगा, तो बच्चे भी तो वही करेंगे। जब जैसा तुम खा रहे हो वैसी बच्चे खा रहे हैं, जैसा तुम घर में कर रहे हो वही चीज बच्चे देख के कर रहे हैं, तो उन पे भी तो वही संगति का असर पड़ रहा है। अपने अपने ऊपर भी पाप कर्म चढ़ा रहे हो और बच्चों पे भी पाप कर्म चढ़ा रहे हो। आपको पता है आने वाला टाइम कैसा होगा? ठीक है, लड़कियां खड़े खड़े होकर सिगरेट पी रही हैं, लड़के लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, मॉडर्न बनना है। ऑफिस से निकले, छुट्टी हुई, ठीक है, लंच टाइम हुआ, जब भी समय मिला बाहर खड़े हो गए लड़के लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, मॉडर्न दिखा रहे हैं कि देखो हमारी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी लग रही है, हम वीआईपी लग रहे हैं, मॉडर्न लग रहे हैं, लोग हमें देखेंगे तो वीआईपी समझेंगे या मॉडर्न समझेंगे। इस तरीके से लोग सिगरेट पी रही हैं लड़कियां। उनको यही नहीं पता हमारा भविष्य खराब हो रहा है, आने वाला हमारा भविष्य कितना खराब होगा, कितना मुश्किलों में जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। अब बात करते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञानी बनते हैं। कहां से ज्ञान हो गया इन लोगों को? मैं तो नहीं मानता इन लोगों को ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो वही ढंग से चले ना, खुद भी चले और अपने बच्चों को भी चलाएं। लेकिन नहीं, अब डायलॉग तो मार देंगे, हाँ डायलॉग मारेंगे कि भाई कलयुग चल रहा है, क्या किया, कलयुग में तो होता ही ऐसा है। अरे भैया आप लोगों को तो पता लग गया कि कलयुग चल रहा है, ये तो पता लग गया, लेकिन कम से कम सही तो चलो, अपने आप को ही पहले सुधारो। भाई गलतियां किसी से भी हो सकती है, हमसे भी गलतियां हुई, हम झूठ क्यों बोले, गलतियां हमसे भी हुई है, लेकिन जब ठीक का समय आया, एहसास हुआ, मंथन किया हमने कि भाई हमसे गलतियां हुई है, तो उस मालिक के आगे हमने दंडवत किया, सर झुका के बोला कि परमात्मा आगे से गलती नहीं होगी इस बच्चे से, अच्छे रास्ते पे चलाओ, अच्छे से चलाओ। तो आज ये माइंड जो है हमारा, वो माइंड खोला उस परमात्मा ने और अच्छे रास्ते पे चला रहा है, भक्ति में लगा रखा है मालिक ने, और अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और भक्ति, क्योंकि कर्म प्रधान है, तो अपना कर्म कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। लेकिन भैया गलत तो मत चलो, मालिक प्रेरणा करे, नशा, मीट मांस मदरा, ठीक है, ये कुछ ना खाए पिए। जो फॉलो आप धार्मिक स्थल पे कर रहे हो वही फॉलो आप अपने घर में करो। बाहर खाने की जरूरत नहीं है होटल रेस्टोरेंट में, ठीक है, गंदे गंदे हाथों से बना रहे हैं, हमें क्या पता कैसे कर रहे हैं, क्या चीजें डाल रहे हैं क्या नहीं, कुछ नहीं पता, ठीक है, खड़े होके खा रहे हैं। और जो ज्यादा खाने वाला बन रहा है तो भाई उनसे डिमांड रखो, होटल वालों से। होटल वालों की गलती नहीं है, होटल वालों तो अपने ट्रेंड, जैसा ट्रेंड चल रहा है, समाज जैसा चल रहा है, तो उन्होंने ट्रेंड के हिसाब से कुर्सियां लगाई हुई है, टेबल लगाई है होटलों में, इसीलिए लोग खड़े उड़ के खा रहे हैं चप्पल जूतों में। उनसे डिमांड रखो ना होटल वालों से कि भाई शुद्ध शाकाहारी बनाओ। और होटलों में कोई टेबल कुर्सी नहीं लगेगी, होटलों में आप जमीन पे वो बिछाओ, जैसे गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिदों में लोग खाते हैं, टाट बिछवाओ, चटाई बिछवाओ, उनसे बोल के डिमांड करो। तब होगा जब तुम खुद ही सही नहीं चलना चाह रहे, तुम खुद वीआईपी बनना चाह रहे हो, मॉडर्न गिरी दिखाना चाह रहे हो, तो वो ही क्या करें, वो भी ऐसे ही करेंगे। सीधी बात है, उनकी गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। तो सीधी बात है भाई, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये मॉडर्न गिरी छोड़ दो, वीआईपी गिरी छोड़ दो भाई, नहीं तो ऊपर वाला देख रहा है सबको, ठीक है ना। तुम्हारे खेल बिगड़ जाएंगे सबके, कौन कितना पानी में और कौन कितना नहीं है। आने वाले टाइम में हर बंदे को अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा, कौन कितना पानी में और कौन कितना ऊपर है। अभी ठीक का समय नहीं आया, जब आएगा तो धज्जियां उड़ जाएंगी। इसीलिए मॉडर्न गिरी छोड़ दो, कुछ ही रखा मॉडर्न गिरी में, वीआईपी गिरी में। एक शुद्ध शाकाहारी खाना खाओ, बैठ के चौकड़ी मार के, भोग लगा के, ठीक है, अच्छे से चलो, अपना कर्म करो और भक्ति करो, ठीक है। गलत तरीके से चलोगे तो क्या होगा, इस लोक में क्या है, जो जीव जैसा करेगा उसको वही सजा मिलेगी, अदले का बदला है इस लोक में। भाई ये खाना खा रहे हो, राक्षसी खाना है, ये राक्षसी खाना है, मीट मांस मदरा दारू सिगरेट है, ये राक्षसी खाना है, ठीक है। आपके माँ बापों ने भी तो आपको समझाया होगा, बड़े बूढ़ों ने भी समझाया होगा, लेकिन आजकल तो माँ बाप ही खुद खा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को भी खिला रहे हैं। बड़े 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 होटलों में रात के 2-2, 2:30, 3-3 बजे खाना खाने जाते हैं, बताओ। लड़कियां दारू पी रही हैं, बीवियां सहयोग कर रही हैं पति को, पति सहयोग कर रहे हैं बीवियों को, दोनों दारू पी रहे हैं आपस में, कॉम्बिनेशन बना हुआ है दोनों का, मियां बीवी दारू पी रहे हैं, बताओ। बीवी दारू पी रही है, क्या सोचोगी इन लोगों की, क्या सोचोगी। तो आप इनसे उम्मीद रख रहे हैं ये गुरु है आपके, कौन कहेगा ये गुरु है, ये आपको अच्छी शिक्षा देंगे हैं, ये भाषण दे सकते हैं बस, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा नहीं दे सकते। ये पहले अपने आप को तो सुधारे, तब दूसरों को शिक्षा देने वाले बने, ठीक है। पहले तो शिक्षा दी जाती है,
फिर उसके बाद मांस मदिरा दारू पिलाना सिखा देते हैं। क्या शिक्षा? हमें नहीं लगता, आप गुरु नहीं है, ठीक है। और जो परमात्मा को भोग लगा के खाते हैं ना, वो परमात्मा के चोर होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और मुसलमान भाई यो से तो मैं क्या बोलूं कि भैया शराब को हराम बता दिया और मुर्ग मुसल्लम खींच खींच के खा रहे हैं, ठीक है। बकरे को काट रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं और कि रूह उनकी जन्नत जन्नत जाएगी, इसलिए हम कलमा कलमा पढ़ के काटेंगे बकरे के बच्चे को या बकरे को, तो रूह उनकी जन्नत में जाएगी। अरे जन्नत में क्या बकरा ही जाएगा? उसी को जल्दी है क्या बकरे को जाने की जन्नत में? तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम अपने बच्चों की गर्दन काटो ना, या अपनी काटो। तुम्हें नहीं है जन्नत में जाने का जल्दी कि बकरे को ही भेजने की जल्दी है? भाई तुम अपने बच्चों को काटो, कलमा कलमा पढ़ो और बच्चों को काटो और उसको भेजो जल्द से जल्द जन्नत। कमाल कर रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, ठीक है। अल्लाह ताला का पैगाम नहीं हो सकता ये, सीधी बात है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का है, 1,80,000 को सौगन जिनने करत चलाया। मोहम्मद साहब जी ने भी अपने जीवन काल में कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, ना दारू नशा किया किसी भी प्रकार का, ठीक है। 1,80,000 शिष्य थे, या हो सकता है और ज्यादा भी हो, उन्होंने भी सेवन नहीं किया। और आप कम से कम मोहम्मद साहब की मान लो, अल्लाह ताला की सुन लो। आप लोग तो किसी उस पे नहीं चल रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी करवा लो। किस चीज की तालीम दे रहे हो आप बच्चों को? ये किसी की जीव की हत्या करके हैं? अगर मैं अपने ब्लेड मार लूं तो मुझे कितना दर्द होगा आप सोचो। मेरे माँ बाप परेशान होंगे, मुझे लेकर डॉक्टर के पास भागेंगे पट्टी करवाने के लिए। तो अपने तो दर्द हो रहा है, और वो भी तो बच्चे हैं अल्लाह ताला की, और उनको आप काट रहे हो, कलमा पढ़ के जन्नत भेज रहे हो। अरे तुम अपने बच्चों को काट के जन्नत भेजो, या तुम अपने आप को काट के या बच्चों को काट के जन्नत भेजो कलमा पढ़ के, जब इतना ही शौक है जन्नत जाने का। जन्नत किसी को प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। स्वर्ग जन्नत किसी को नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। जो तुम्हारे कारनामे परमात्मा जो बुलवा रहे निमित्त बना के, जो तुम्हारे कारनामे है, तो वो जन्नत लायक नहीं है जाने, नरक मिलेगा, नरक, ठीक है। किसी में विवेक बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी बनते हो, पहले अपने अंदर झागो भैया। ऊपर वाला औकात चेक करवा रहा है मुझे भी, धीरे धीरे अपनी एहसास है अपनी औकात का, तभी मैं बोल पा रहा हूं, वरना मेरी भी बोलने की हिम्मत नहीं होती, ठीक है। मेरी औकात नहीं कि मैं समाज को सुधारूं, नहीं, मेरी औकात नहीं है। सुधारने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा किसी ना किसी को निमित्त बनाता है जरूर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कृपया करके आप सभी से यही बोलना चाहूंगा, सभी धर्मों वालों से, कि भैया मांस मदिरा नशे का सेवन ना करें, ठीक है। ये सबसे गलत चीज है, और ये खाओगे तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए आप लड़ाई झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी छीनोगे, उसकी प्रॉपर्टी छीनोगे, ठीक है। हर बहन बेटियों को ताकोगे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होंगे। इसी वजह से तो बलात्कार भी इसी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई उनकी भी तो चीख पुकार है, जिनको तुम काट रहे हो खा रहे हो, उनकी भी तो चीख पुकार निकल रही है। तो वो भी तो ऊपर वाला सुनेगा कि मेरे बच्चे को काट के खा रहे हो, तो सजा कौन भुगतेगा? तुम ही तो भुगतोगे। बहुत से मैंने ऐसे देखे कि अपना वो खोल रखी है दुकानदारी, मुर्गे बकरे की। हर धर्म वालों ने मुर्गा बकरा बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, कहते भैया हमारे तो ऊपर वालों ने रोजी रोटी खुलवा दी है, हम तो उसके भरोसे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं, किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं। डायलॉग देखो, डायलॉग कितना बड़ा डायलॉग मार रहे हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं। अबे क्या खाक मेहनत कर रहे हैं? तुम काट काट के बेचारे को जीव की हत्या करके मार के खा रहे हो और पैसा कमा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि ऊपर वाला हमें अच्छे से चलवा रहा है, रोजी रोटी दी है, ये तुम्हारे अच्छे कर्म है, ये तुम्हारी मेहनत है, इसको कोई मेहनत बोलेगा? तुम पाप कर रहे हो, अपने सर पे पाप चढ़ा रहे हो, और दूसरों को जो खा रहे हैं वो उन पे के भी ऊपर भी चढ़ रहा है। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जाओ, अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, मालिक प्रेरणा करे, अभी भी अच्छे रास्ते पे चलो, कुछ नहीं बिगड़ा। सब बहन बेटियों और जितने भी सब सुधर जाओ, सब वीआईपी गिरी, मॉडर्न गिरी, सब धरी की धरी रह जाएगी। तहजीब से तमीज से खाना खाइए, भोग लगा के। नशे का सेवन कोई ना करे, मांस मदिरा का कोई सेवन ना करे, ठीक है, कि उसमें भी जान है, वो भी परमात्मा का बच्चा है जैसे आप लोग हो, ठीक है। तो आप समझो, ये विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मत खाओ मत पियो, बहुत बहुत ज्यादा गलत है। मैं क्या बोले, बस देख के बड़ा फील होता है अजीब के, यार ये कैसे लोग भ्रष्ट हो गए हैं। समझदार बनते हैं, पढ़े लिखे बनते हैं, और ज्ञान है नहीं, ठीक है। खा रहे हैं, दबा दबा के खा रहे हैं, ठूस ठूस के खा रहे हैं,
कोई मतलब ही नहीं है। भैया ऐसा मत करो, मालिक प्रेरणा करे, ऐसा बिल्कुल मत करो। किसी भी जीव की हत्या मत करो, नशा मत करो, कुछ नहीं है, सब धरा का धरा रह जाएगा। जिसने सृष्टि बनाई है ना, वो देख लेगा आपको अच्छे से। आपने जो जो गलतियां करी हैं सब यही भुगतना पड़ेगा। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। अगर समझ में आया है, इस वीडियो के माध्यम से यूथ को संदेशा पहुंचेगा अच्छा, तो जिनके समझ में आए ग्रहण करो, जिनके नहीं भी समझ में आए वो भी इस संदेशों को सुनने की कोशिश करें। और जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने की, वो मालिक के आगे भीख मांगो, क्षमा मांगो। हो सकता है परमात्मा दयालु है, परमात्मा दया कर देंगे, क्योंकि परमात्मा तो दयालु ही होते हैं, वो दया कर देंगे आपके ऊपर। ठीक है, जो गलतियां हुई, लेकिन अब गलती मत करो। जब चिड़िया चुग गई खेत तब काय को पछताना, तो उससे भैया गलती मत करो। मालिक प्रेरणा करे तो मालिक के आगे अभी भी क्षमा मांग लो, और ये सब चीज खाना पीना छोड़ दो। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। शुद्ध शाकाहारी खाओ जो ऊपर वाले ने बनाया है। फल फ्रूट, घी, दूध, काजू, बादाम, किशमिश, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई, हरी सब्जियां, ठीक है, ये खाओ। ये लगेंगी शरीर में ताकत भी रहेगी। ठीक है, तो ऐसा ना करें, मालिक प्रेरणा करें। और अभी वीडियो में जो डाल रहा हूं, अब वो वीडियो देखना। देखो कितना बुरा है, अजीब लग रहा है देखने में। काट काट के खा रहे हैं, एक तरफ शिक्षा दी जा रही है, एक तरफ काट काट के खा रहे हैं। तो सोचो इनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी? लड़ाई झगड़े करेंगे, माँ बहन की गाली देंगे, पता नहीं क्या क्या कांड करेंगे, रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, चोरियां करेंगे। ठीक है, जो ऐसे काम करेगा उनके अंदर दया होगी? किसी के अंदर दया नहीं होगी। वो सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझेगा, दया होगी नहीं, तो वो तो मार तोड़ी करेंगे, गाली गलौज करेंगे। उनको ये नहीं पता सामने वाले की माँ बहन को गाली दे रहे हैं तो वो उसकी भी माँ बहन हमारी माँ बहन है। हम एक दूसरे की माँ बहन को गाली दे रहे हैं, अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हैं। तो कहाँ से विवेक बुद्धि है इनमें, कहाँ से ज्ञान है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जाओ, मालिक प्रेरणा करें और जाने अनजाने की गलती मान लो। मालिक के आगे हो सकता है परमात्मा क्षमा कर दे। और ये वीडियो देखना जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके पास। बिस्मिल्लाह। हम सब किसके बंदे? हम सब अल्लाह ताला के बंदे। हम सबको किसने पैदा किया है? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह ताला है। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। मुसलमानों पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। नाम बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। मुसलमान मर्द नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। अल्लाह अकबर के क्या मायने हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला कब से है और कब तक रहेगा? अल्लाह ताला हमेशा से और हमेशा तक रहेगा। इस कायनात का निजाम किसके हुक्म से चल रहा है? इस कायनात का निजाम अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। इस कायनात का खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह ताला। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा हम किस तरह कर सकते हैं? अल्लाह की इबादत कर कर। दिन और रात किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। क्या अल्लाह ताला का कोई शरीक है? नो टीचर। अरकान इस्लाम कितने हैं, नाम बताएं। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान में। अल्लाह के आखिरी नबी कौन थे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने की किस तारीख को पैदा हुए? माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल तक कहाँ परवरिश पाई? दाए हलीमा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया? 40। पितृदेवो भव, तो देवता का क्या आहार है? सतोगुणी। ये जो मांस आहारी मानवा परतक्ष राक्षस जान, ये राक्षस हैं। राक्षसों का संग करने से नरक जाओगे, हानि होगी, पक्की बात। और सुनो, ये जो मांस मछरिया खात हैं, ये काल तुम्हें कैसे जलाएगा? जैसे भुट्टा भूंज के खाया जाता है ना, ऐसे एसी गाड़ी में भून देगा काल। चाबी भी नहीं लगेगी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, चीख भी बाहर नहीं जाएगी, आराम से भुन जाओगे। जल तरोई है मछली। देखते हो पानी से कैसे मुंह बगा, ऐसे प्यास से व्याकुल होकर कैसे प्राण, ये सारे कच्चे खा जाए ऐसे ऐसे। गंगा किनारे देखा कि एक ऐसे धरे ऐसे वैसे चबा रहे थे जैसे कोई गाजर मूली। तो भ्रमण करे थे, हम देखा, हम कहा जिंदा है? बोले हाँ। भगवान क्या देवता है, कैसे कैसे। मांस मछरिया खात है सुरापान जेहित
मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। ते नर जड़ सो जाएंगे जिहुमुरी का खेत। जड़ से मरोगे, बंद कर दो शराब पीना, मछली खाना, अंडा खाना, मांस खाना।